Student, welcome to the Excellence, the easiest way of learning. This is your Manish Verma sir. Hello students, I hope you well at home. तो चलिए आज हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, और आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के बारे में, है ना। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ डाउट्स था बच्चों का कि सर वर्क कब होगा, वर्कडन कब होगा और वर्कडन कब नहीं होगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, है ना। आपने बताया था सर कि चार्ज Q1 को ला रहे हैं तो वर्कडन नहीं होगा, Q2 को लाएंगे तो वर्कडन होगा, बट वो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ऐसा क्यों होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज को डील कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंसीडर कीजिए एक प्लस Q चार्ज है ना, और यहां पर एक माइनस Q चार्ज है। अब इस माइनस Q को डिस्प्लेस करना है इस जगह पर A पर और एक B पर। तो ड्यू टू अनलाइक चार्जेस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे को बताइए कि माइनस Q को A पर आने के लिए क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज ये अपने आप आ जाएगा। अपने आप कहने का अर्थ है कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण ये A पॉइंट पर आ जाएगा। बट अगर आपको माइनस Q को ले जाना है किसी B पॉइंट पर तो आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और आपको वर्क करना है उस सॉरी डिस्प्लेसमेंट करना है आपको इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस Q अगर A पर डिस्प्लेस हुआ है तो हम कहेंगे वर्कडन नहीं हुआ है ना। बट अगर आप B पे डिस्प्लेस करते हैं तब ये वर्कडन हुआ है ना। तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और कंफ्यूजन था कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। और एक प्रॉब्लम था कुछ बच्चों का कि सर आपने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस की जरूरत पड़ेगी, यानी मिनिमम आपको 2 चार्ज की जरूरत पड़ेगी तभी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे, ऐसा मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। बट क्वेश्चन था बच्चों का कि सर ऐसा क्यों, है ना। मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया था, बट चलिए फिर से हम ध्यान से समझते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें बाय फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। और अगर हम वर्क डन की बात करें, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा EP इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। हम लोग आराम से समझते हैं। तो देखिए एक्चुअली में ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये जो वर्क डन है ना बाबू, ये जो वर्क डन है एक्चुअली में यही क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम चार्ज से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया हमारा वर्कडन निकला, और इसी वर्कडन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चलिए अंतर हो गया। अब एक चार्ज का क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए आप जब किसी चार्ज को आप लाएंगे किसी पोटेंशियल के अक्रॉस, किसी के पोटेंशियल के अक्रॉस, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। अगर हम Q1 को ला रहे थे और यहाँ पर कुछ भी नहीं है चार्ज, एक सिस्टम है यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो हम Q1 को ला रहे हैं तो हम सिर्फ चार्ज को ला रहे हैं, बट यहाँ पर
कोई भी पोटेंशियल पहले से नहीं है। आप दिख रहा होगा आपको, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, सॉरी वोगडन फाइंड करने के लिए, माफ कीजिएगा, वोगडन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए और चार्ज चाहिए, है ना। तो आप तो चार्ज को लेकर आ रहे हैं, बट क्या इस रीजन में आप Q1 को लेकर आए, सपोज आपने Q1 को लेकर आया है इनफिनाइट से, तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज है? नहीं। क्या उसका पहले से कोई पोटेंशियल है? नहीं। यानी कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं है तो आपको वर्क डन कैसे होगा बाबू? यानी कि वर्क डन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो चाहिए ना, पहले से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तब तो। जैसे कि हम प्लस और माइनस वाला केस की बात कर रहे थे, है ना, एक प्लस और माइनस क्यू की बात कर रहे थे, तो हमने बोला कि अगर यहाँ बी पॉइंट पर आप लेकर आते हैं तब आप लोगों ने वर्क डन किया, है ना, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट जा रहे थे, अट्रैक्शन बोल रहा था आप इधर जाइए और आप उसके अगेंस्ट जा रहे थे बी पर, तब आप लोगों ने वर्क डन किया। अगर सपोज कि यहाँ अगर प्लस क्यू नहीं होता तो आप कैसे हम बोल सकते थे कि बी पे गए तो वर्क डन किए हैं? आप नहीं कह सकते थे, है ना। तो अगर हम इस बात को हम बोले कि अगर आप बी पे गए हैं तो आपने वर्क डन किया, तो हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर पहले से प्लस क्यू था और इस दोनों के बीच अट्रैक्शन था, ये अपने आप इधर डिस्प्लेस हो रहा था, बट हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में इधर डिस्प्लेस किया, तब हम बोलेंगे कि हम लोगों ने वर्क डन किया। तो कुछ इसी प्रकार से है कि जब तक आप Q1 को ला रहे हैं और पहले से यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, पहले से कोई भी पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पहले से कोई भी अगर पोटेंशियल नहीं है तो आप वर्क डन नहीं फाइंड कर सकते, यानी कि वर्क डन क्या होगा, वहां पर जीरो होगा, है ना। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है हम उसके बारे में डील करते हैं। आज जो टॉपिक है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। जब हम 3 चार्ज की बात कर रहे हैं तो 3 चार्ज तो होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा 3 चार्ज। तो चलिए देखिए, है ना, जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा Q1 चार्ज है जो अभी कहाँ है, इनफिनाइट पर, और यहाँ पर हमारा Q2 चार्ज है, ये भी कहाँ है हमारा, इनफिनाइट पर, और यहाँ पे कहीं Q3 चार्ज है और ये भी कहाँ है, इनफिनाइट पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस Q1 चार्ज को लेकर आते हैं, इस Q1 चार्ज को लेकर आए इनफिनाइट से किसी पॉइंट O पर, ये हमारा हो गया Q1, और Q2 को लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले हम Q1 की बात करते हैं फिर से। तो अगर हम Q1 को लेकर आए हैं तो बताइए Q1 जब यहाँ पे आया तो कोई वर्क डन हुआ? नहीं, फिर से नहीं हुआ, तो ये कोई भी चार्ज नहीं था, ये हमारा जो Q2 और ये Q3 था ये भी इनफिनाइट पे है ना, तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू क्या, 0, है ना। फर्दर हम अच्छे से इसको एक्सप्रेशन करेंगे, है ना। चलिए अब हम Q2 को लेकर आ रहे हैं, है ना, Q2 को लेकर आए और यहाँ पे लिख देते हैं बिल्कुल इसके सीधे में, है ना, कि हम लोगों ने यहाँ किसी एक पॉइंट पर Q2 को लेकर आया। चलिए और हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है, R1 2 है। तो चलिए अब बताइए Q2 को लाने में वर्क हुआ? जी बिल्कुल वर्क होगा, Q2 को लाने में बिल्कुल वर्क होगा, बिकॉज यहाँ पर Q1 है पहले से, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए अगर मतलब कोई नया बस्ती है या फिर नया कोई जगह, है ना, और वहां पर अधिक कोई पहला डॉन वहां पर राज करना चाहेगा, है ना, डॉन, है ना, डॉन को समझ सकते हैं भाई लोग से, कोई पहला भाई है और वहां चाहता है उस जगह पे हम राज करें, वो पहला भाई है, तो बताइए मेरे को क्या उसको वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं, आराम से जाएगा क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आराम से कर लेगा काम, है ना। लेकिन उसके द्वारा वर्क डन नहीं होगा। लेकिन अगर Q2 आएगा, अगर हम Q2 आएगा तो हम बोलेंगे इस Q2 को इसके पावर का यानी Q1 का सामना करना पड़ेगा ना, जो Q1 का पावर है, पावर बोले तो पोटेंशियल, यानी इसके पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे Q2 को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो दूसरा डॉन आएगा, दूसरा भाई आएगा हमारा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पे Q1 है ना। तो चलिए अब आया Q3, अब आया Q3 आया थोड़ा लेट से, है ना, ये आया हमारा Q3 किसी पॉइंट B पर, ये हो गया हमारा Q3। चलिए अब देखिए Q3 आया, अब Q3 जब आया तो क्या Q3 को वर्क करना पड़ा? हाँ, Q3 को वर्क करना पड़ा। देखिए Q1 आया तो वर्क करना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पहले से कोई नहीं था, हम ऐसा समझ सकते हैं ये जब Q1 भाई आया तो कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा क्योंकि हमें कोई भी नहीं था पहले से। Q2 आया तो Q2 को करना पड़ा,
क्यों है, क्यों Q1 यहाँ पे था, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अब जब Q3 आया, तो Q3 को इसका पावर का भी सामना करना पड़ेगा, Q1 के पावर का भी और Q2 के पावर का भी, यानी जो लास्ट में 3 आया, Q3 भाई आया हमारा डॉन, तो इसको Q1 का भी सामना करना पड़ रहा है और Q2 का भी सामना करना पड़ेगा। यानी इसका जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पोटेंशियल का भी सामना करना पड़ेगा इसको, और इसके पोटेंशियल का भी सामना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम देखेंगे पहले, तो सबसे पहले हम यहां से इस चीज को मिला देते हैं। चलिए यहां से मिला दिए। अब इसकी दूरी को, यहाँ ये Q1 और Q3 है, तो हम इसकी दूरी को बोल देते हैं R13, और इसको यहां से इसको मिला देते हैं कुछ ऐसे, है ना। थोड़ा ट्रायंगल सही से नहीं दिख रहा है, उसमें ट्रायंगल के फॉर्म में कर लेते हैं अच्छे से, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं हमारा ये और ये। चलिए इसको कहां से हम लोग, इनफिनिट से, और इसकी दूरी को मान लेते हैं हम R23। अगर फिगर में कुछ दिक्कत होगा तो थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलिए चीजों को समझिएगा अच्छे से। तो ये हमारा हो गया Q1, Q2, सॉरी माफ कीजिएगा Q2, और ये हो गया हमारा Q3। अब हम लोग को निकालना है इस पूरे टोटल सिस्टम का वर्गमूल क्या है। तो हम सर इसके द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे, हम Q2 के द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे और Q3 के द्वारा वर्गमूल निकाल देंगे, और सभी वर्गमूल को प्लस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा टोटल वर्गमूल, है ना। तो चलिए देखते हैं, आइए इसको आप लोग उतारने के बाद इसको इरेज कर लीजिए, हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको उतार लेंगे आप लोग, तो हम लोग इनफिनाइट से लेकर आए हैं, है ना। आप लोग ये नोट्स में पक्का दिखा दीजिएगा कि हम चार्जेस को इनफिनाइट से लेकर आए हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल मत से फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम Q1 की बात करते हैं। तो कंसीडर अ चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। अब लिखते हैं वर्क डन टू मूव Q1 फ्रॉम इनफिनाइट टू पॉइंट O। इनफिनाइट से O पॉइंट पर ले जाने के लिए Q1 ने कितना वर्क किया, तो हम लिखेंगे W1 इन व्हाट, वर्क डन बाई Q1, वो क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। हमने एक्सप्लेन कर लिया था पहले कि Q1 का क्या होगा, हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, बिकॉज यहाँ पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, इससे आप लोग इक्वेशन 1 कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं वर्क डन टू मूव Q2 फ्रॉम इनफिनाइट टू पॉइंट A, Q2 को पॉइंट A पर लाने के लिए, है ना। तो वर्क निकालना होगा। फर्दर आपको याद होगा यहाँ पर हम लोगों ने वर्क के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, तो याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। अब देखिए ये कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा चार्ज, हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पहले से यहां पर होगा, और ये चार्ज कौन सा, जिस चार्ज को हम लेकर आएंगे। तो हम अगर W2 की बात कर रहे हैं वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से किसका है, Q1 का, क्योंकि Q1 यहाँ पे आ चुका था। Q2 को किसके पावर का सामना करना पड़ेगा, तो Q1 के पावर का, और Q1 का पावर है क्या भाई, तो V1 है। तो V1 को सामना किससे करना पड़ेगा, Q2 को, और जब Q2 V1 का सामना कर लेगा, V1 क्या है, Q1 का पावर है। अरे भाई हम अपने लैंग्वेज समझ रहे हैं, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि V1 क्या है, पोटेंशियल ऑफ Q1, है ना। Q1 का ये पोटेंशियल है, और Q1 के पोटेंशियल से हम Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, वर्क डन बाई Q2। चलिए तो अब हमारा हो गया ये W2। अब आपको V1 निकालना है, तो V1 का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है हमारा, देखिए यहां से आपको V1 फाइंड करना है ना। V1 कहां पर, इसका पोटेंशियल कहां फाइंड करना है हम लोग, इस यहाँ पे Q2 को हम कहां पे लाए हैं, A पर, तो हम फाइंड करेंगे ना कि इस जो डॉन है, इस डॉन का पावर यहाँ पर A पॉइंट पर कहां है, हम लोग उतना ही पावर का सामना करना पड़ेगा ना। जैसे कि ये डॉन है, इस डॉन का पावर इस पॉइंट पर कितना है, A पॉइंट पर इसका पावर कितना है। तो बताइए अगर हमको V1 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q क्या है हमारा Q1, और बाई
इस दोनों की दूरी क्या है r1 2। हम V1 की बात कर रहे हैं, है ना, V1 की बात कर रहे हैं, हम V1 फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं Q1 का, कहां पर, A पॉइंट पर, है ना। तो क्या हो गया हमारा 1/4πε0 Q1 बाई R1 2, और ये हो गया हमारा Q2। इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो क्या हो गया हमारा W2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। चलिए चलिए यहां तक की बातों को आप नोट कर लीजिए, है ना, यहां तक की बातों को आप नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से रख लीजिए। अच्छा हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। अब वक्र निकालते हैं किसके द्वारा, Q3 के द्वारा। वक्र निकालते हैं किसके द्वारा, Q3 के द्वारा। तो लिखेंगे हम लोग वर्क डन टू मूव Q3 फ्रॉम इनफिनाइट टू पॉइंट, इनफिनाइट से इसको B पर लाने में कितना वर्क। तो देखिए आपको निकालना है हम लोगों को W3 निकालना है, सॉरी W3। तो फिर से आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है निकालने का, पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करना होगा चार्ज से। तो Q3 यहां पर है, तो यहां पर देखिए पोटेंशियल 2 का है, Q1 का ही पोटेंशियल हो गया और Q2 का ही पोटेंशियल हो गया, माफ कीजिएगा यहाँ पर हमारा था 2 3 था, तो यहाँ पोटेंशियल 2 का हो गया Q1 की वजह से। यानी कि अगर डायपोल वाला केस याद होगा तो याद है यहाँ पे -Q और +Q था, तो इसी किसी P पॉइंट पे हम लोगों ने फाइंड किया था। तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके द्वारा ही पोटेंशियल था और इसके द्वारा भी पोटेंशियल था, इसके द्वारा ही पोटेंशियल था और इसके द्वारा भी पोटेंशियल था। तो B पर Q1 की वजह से भी पोटेंशियल होगा और Q2 का भी पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों डॉट है और एक जगह है, कोई B जगह है, तो इस B जगह पर ये जो B प्लेस है, इस प्लेस पे Q1 का भी अपना पावर होगा और Q2 का भी पावर होगा, है ना। तो अगर Q3 को यहाँ पर आना है, Q3 को यहाँ पर आना है, तो इसके पावर का भी इसको सामना करना पड़ेगा और इसके पावर को भी सामना पड़ेगा। पावर का कहने का अर्थ है आप पावर को रिलेट कीजिएगा पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, है ना। बार बार बात बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, है ना, एनर्जी ये है हमारा वर्क डन। तो Q3 को इसके पावर का भी सामना करना पड़ेगा, Q1 का भी और Q2 का भी, क्योंकि Q3 इस दोनों के बाद आया है। तो अगर हम बात करेंगे तो किसका पावर, Q1 का भी पावर, सॉरी V1 का भी पावर और V2 का भी पावर, और मल्टीप्लाई किससे होगा, किस चार्ज को ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ 2 क्यों हुआ, बिकॉज Q3 को इस मतलब Q3 जिस रीजन में है B पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर Q1 का भी इफेक्ट होगा और Q2 का भी होगा। बट देखिए अब V1 का वैल्यू आप वो मत पुट कर दीजिएगा ये वाला, क्योंकि हम V1 का वैल्यू यहां से इसके लिए निकाल रहे थे, इसलिए डिस्टेंस लिए थे R13। अब Q1 का निकालना है कहां पे, कहां निकालना है, B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर देखिए अगर निकालना है तो ये तो सेम टू सेम हो जाएगा 1/4πε0, ये Q1 का निकाल रहे हैं। बट देखिए दूरी क्या है हमारा R13 है, इसकी इसका डिस्टेंस है ना, Q1 का जो डिस्टेंस है किसी Q3 से कितना है हमारा R13, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेंगे V1 के लिए R13 और प्लस अगर V2 की बात करें तो ये 1/4πε0 और ये हो जाएगा हमारा Q2। बट Q2 का दूरी कितना है R3 से, तो क्या हो गया हमारा R23 और ये मल्टीप्लाई किससे हो गया हमारा Q2 से, ये सॉरी Q3 से। दिख रहा है आपको ये तो क्या दिख रहा है, तो हमारा हो गया Q3। तो चलिए अब क्या करते हैं हम Q3 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया देखिए, तो 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 R23। चलिए यहाँ तक की बातों को नोट कीजिए।
देखने में कितना खूबसूरत नहीं लग रहा है। यहाँ Q1 है, Q3 है, तो डिस्टेंस क्या हो गया 1 3 हो गया, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ Q2 है, Q3 है, तो डिस्टेंस हो गया R2 3। यहाँ पर Q1 और Q2 है, तो डिस्टेंस क्या हो गया R1। इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग को निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो Q1 के द्वारा जो वर्क डन हुआ है और जो वर्क डन Q2 के द्वारा हुआ है और जो वर्क डन Q3 के द्वारा हुआ है, उस सभी वर्क डन क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो क्या हो गया हमारा W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो सभी का वैल्यू अगर हम ध्यान से पुट कर दें, यहाँ पर जगह नहीं है तो कॉपी कर लीजिए, हम इस जगह पे कर देते हैं। फिगर की आवश्यकता नहीं है, फिगर को इरेज कर देते हैं। तो हमारा हो गया टोटल वर्क क्या हो गया हमारा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 का वैल्यू क्या होगा 0 इक्वेशन 1 से, W2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 2। चलिए, और W3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पुट कर लीजिए W2 की वैल्यू, सॉरी W3 का वैल्यू, यहाँ W2 हो गया था गलती से, माफ कीजिएगा। W3 का वैल्यू क्या होगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R1 3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R2 3। चलिए, तो क्या हो गया देखिए ध्यान से, ये 0 से प्लस होगा तो सेम हो गया, और यहाँ से अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दे तो क्या हो गया Q1 Q2 बाय R1 2 प्लस Q2 Q3 बाय R1 3 सॉरी R2 3। एक मिस्टेक हो गया, देखिए ध्यान से, ये Q1 Q3 और R1 3 अब प्लस Q2 Q3 R2 3। चलिए, तो चलिए ये हो गया हमारा टोटल। अब बस कुछ नहीं, बस एक वर्ड लिखेंगे हम लोग कि दिस वर्क डन इज डिफॉल्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन डिफॉल्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो क्या हो गया हमारा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 2 प्लस Q1 Q3 बाय R1 3 प्लस Q2 Q3 बाय R2 3। चलिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। चलिए,